ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम द्योः शान्तिः अन्तरिक्षे शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपाः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः एव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रणाम भगवान। पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और गीता जी के 15वें अध्याय की व्याख्या चल रही है भगवान। पहला मंत्र है भगवान, यह तम वेद से वेदवित जिसने तम अश्वत्थ तम मूलम शाखम स्वरूपम वेद वृक्ष के मूल पर ब्रह्म परमात्मा को प्रत्येक चैतन्य अभिन्न रूप से जाना, समस्त शाखाओं को भी प्रतीयमान रूप से जाना, जिसने इस संपूर्ण अश्वत्थ को भी प्रत्येक चैतन्य अभिन्न स्फुरण के रूप से अनुभव किया, उसने वेद का संपूर्ण अर्थ जान लिया। भगवान यहाँ एक बात संकेत करके कहते हैं, क्योंकि परोक्ष प्रिया इव ही देवा परोक्षेण प्रत्यक्ष दुष्ः। देवता लोगों को परोक्ष बड़ा प्यारा होता है। बात को ऐसे ढंग से छिपा कर बोलना कि बेवकूफ़ तो समझे नहीं और समझदार लोग उसका मज़ा ले लें। खुली बात देवताओं को पसंद नहीं है। श्रीमद् भागवत में तो एक जगह लिखा है, जब वामन अवतार अदिति के सामने प्रकट हुआ तो वामन भगवान ने कहा, देखो देवी, इस बात का पता संसार में किसी को न चले कि मैं तुम्हारे बेटे के रूप में पैदा हुआ हूँ। सर्वम संपद्यते देवी देवगुह्यम सुसमृतम। देवताओं की बात जितनी छिपी रहती है, जितनी ढकी रहती है, उतनी वह ज़्यादा सफल होती है। और एक देवता का दर्शन हुआ और झट किसी को कह दिया, वह देवता नाराज़ हो जाएगा कि अरे इसको तो अपच का रोग है भाई, इसको तो कोई बात छिपती नहीं है। आपको कभी अंतर में कोई चमत्कार का अनुभव होवे, कभी बाहर में चमत्कार का अनुभव होवे, तो कहते नहीं फिरना। कहते वे फिरते हैं जिनको उससे कुछ फ़ायदा उठाना होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक संकेत किया, यह अश्वत्थ कौन है और अश्वत्थ को जानने वाला कौन है। इसमें संकेत कहाँ है? संकेत का खुलासा 15वें अध्याय में ही है। वेदेह च सर्वेह अहम एव वेद्य। यह तम वेद जिसने अश्वत्थ वृक्ष को जाना, उसने वेद को जाना। और भगवान कहते हैं कि वेदों के द्वारा मैं जाना जाता हूँ, और यहाँ कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा अश्वत्थ जाना जाता है। तो यदि यह अश्वत्थ वासुदेव का स्वरूप न हो तो अश्वत्थ को जानने वाला वेदविद कैसे हो जाएगा? इसलिए संकेत यह निकला कि असल में यह अश्वत्थ परमात्मा का स्वरूप ही है। अब दूसरा संकेत इसमें क्या है कि जो जानता है सो कौन है? यह तम वेद स वेदविद। वेदवेत्ता कौन? भगवान आगे बताते हैं, वेदविद एव च अहम। मैं ही वेदविद हूँ। इसका अर्थ हुआ कि संपूर्ण वेदों के द्वारा जो जाना जाता है, जो ज्ञान का विषय है, सो भी कृष्ण, वो जो जानने वाला है सो भी कृष्ण। और यहाँ इस अश्वत्थ संसार को जानने वाला वेदवेत्ता हो जाता है, यह कह रहे हैं। इसका तात्पर्य ही यह है कि यह भी तत्वतः परमात्मा ही है। माने वेदों का प्रतिपाद्य परमात्मा, वेदों का जानने वाला प्रकाशक परमात्मा, और दृश्यमान प्रपंच भी परमात्मा ही है। परमात्मा पर ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। वही ज्ञान का विषय है, ज्ञान का आश्रय है और ज्ञान स्वरूप है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।